बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। हम 9th क्लास का मैथ का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है। उसके बाद हमने इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी मर्तबा पढ़ा है। फिर हमने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किया है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 जो सॉल्व किया है। इसके बाद जो आगे जो हमारा लेसन है वो है काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, काल्बों की इकसाम। काल्बों की इकसाम में पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है या ऐसा कालब है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, एक कतार होती है। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक कतार हो, यानी एक रो हो, तो उसको हम कतारी कालब या रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके एग्जांपल्स डिफरेंट हैं। मसलन अगर हम ए, बी और सी लिखें, बंद कर दें, या 1 2 3 और 0 4 और 5, ये तमाम रो मैट्रिक्स है। इसमें एक रो है, इसका जो ऑर्डर है वो 1/3 है, इसका भी 1/3 है, इसका 1/2 है और ये 1/1 है। तो आपने इनमें गौर किया होगा, जब ये ऑर्डर लिखते हैं तो शुरू में सबके 1 आ रहे हैं। जिसके ऑर्डर में शुरू में 1 आ जाए वो रो मैट्रिक्स है, यानी इसमें एक ही कतार यानी एक ही रो होती है। दूसरी किस्म आ जाती है रो मैट्रिक्स के बाद है कॉलम। कतारी कालमी कालब, यानी ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। सच मैट्रिक्स विच है ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसके एग्जांपल है, अगर हम इसको सिंबल में लिख लें ए बी या 0 3 4 इस तरह हम लिख लें, तो इसका ऑर्डर जो बन रहा है वो बन रहा है 2/1, ये 3/1 और ये 1/1। अब इनके भी ऑर्डर से साफ पता चल रहा है कि इनके एंड पर 1 आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर में बताता है रोज और कॉलम। तो पहले रो होती है फिर कॉलम होता है, जिसमें 1 एक ही कॉलम हो, जैसे ये फॉर्म है, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद आ जाती है थर्ड नंबर पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी मुस्ततीली कालब। यानी ऐसा कालब मुस्ततीली कालब कहलाता है जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो। ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो वो मुस्ततीली कालब या रेक्टेंगुलर। ए नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके एग्जांपल हम जो पीछे दी हुई हैं रोज मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स में, जो फर्स्ट दी हुई है लास्ट वाले छोड़ के, वो तमाम जो हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। जैसे हम अगर इसको 2 3 1 1 4 2, इसी तरह 1 2 3 0 0 0 1 2 5 2 0 0 1 1 1 और इस तरह 1 0 5, ये तमाम जो दी हुई फॉर्म है ये जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका जो हम ऑर्डर है हम लिखें तो ये 2/3 है, 1 2 3/1 है, इसमें 2 रोज हैं और कॉलम जो है वो 3 है, इसमें 3 रोज हैं और कॉलम 2 हैं, और इसमें 1 रो है और कॉलम जो है वो 3 है। अब देखिए इनका ये डिफरेंट है जो सारे, तो ये कौन सी कहलाएगी, ये हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी मुस्ततीली कॉलम कहेंगे। उसके बाद आ जाता है
चलो नंबर 4 पे आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। मुरब्बी कॉलम यानी ऐसा कॉलम सच मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी ऐसा कॉलम जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये वाला इसका ऑर्डर 1/1 है। अगर हम इस तरह करें तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है। इसी तरह ये जो आ जाएगा इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/3। आप सब केसेस में देख लें कि इनका ऑर्डर एक जैसा, ये 1 रो 1 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 5 नल मैट्रिक्स। सिफरी कॉलम, ऐसा कॉलम सिफरी कॉलम कहलाता है जिसमें हर अंदराज जो होता है, इसके अंदर हर जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर होता है, सिफर के बराबर होता है। सच मैट्रिक्स विच है 0 एलिमेंट्स इन इट्स एलिमेंट्स इसके 0 हों। फॉर एग्जांपल जैसे हो सकता है ये ऑर्डर कोई भी इसका हो सकता है, ऑर्डर में कोई इसमें नहीं है। तो ये तमाम नल मैट्रिक्स की फॉर्म है, इसमें तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। इसके बाद उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। जहाँ से नहीं समझ आएगी आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में पता चलता है कि आपको कहाँ से समझ नहीं आ रही, तो आप ज़रूर अपना कमेंट नीचे दिया करें। इसके बाद आ जाता है डायगोनल मैट्रिसेस। विक्टरी कॉलम, तो विक्टरी कॉलम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मुरब्बी कॉलम होता है। तो ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसके भीतर के अंदराज में कम से कम एक रुकन गैर सिफर और नॉन जीरो, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 के इक्वल हों। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल पहले मैं आपको बता दूं डायगोनल होता क्या है। मसला अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है 1 0 0 0 2 0 0 0 0, तो ये वाले एलिमेंट जो डायगोनल कहलाते हैं, ये डायगोनल है। इनमें से कम एक रुकन जो है, एक एलिमेंट कम से कम वो नॉन जीरो होना चाहिए। सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं, इधर 0 ही होंगे इस पोजीशन पर। तो ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स चलाएगी, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट कम से कम एक रुकन जो है वो गैर सिफर ना हो, बाकी तमाम एलिमेंट सिफर हो। वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इधर 0 होनी चाहिए। ये डायगोनल, ये वाला ये डायगोनल ऐसे बनेगा, ये डायगोनल है। तो कम से कम इनके अलावा इधर 0 होने चाहिए और एक रुकन जो है 0 के अलावा या दोनों नॉन जीरो हों तो कोई बात नहीं। तो ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में आगे जो आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की ही आगे फॉर्म है स्केलर मैट्रिक्स है। या इससे हम कहते हैं स्केलर कॉलम, ठीक है, स्केलर कॉलम। ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट है वितर का डायगोनल एक ही बात है। स्केलर कॉलम जैसे वितरी कॉलम भी कहते हैं, वितरी कॉलम कर लें या स्केलर मैट्रिक्स कर लें। तो ऐसा कॉलम जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट हैं जैसे 2 0 0 2 3
0 0 0 3 0 0 3 इस फॉर्म में हो कि डायगोनल एक जैसा हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसे हम वितरी कॉलम भी कहते हैं, स्केलर कॉलम स्केलर भी लिख सकते हैं। तो जिसके डायगोनल एक जैसे हों लेकिन इधर जीरो हों तो होगा ये जो है, जो पीछे हमने फॉर्म की है वही है, लेकिन नाम उसका हमने चेंज कर दिया, स्केलर मैट्रिक्स कर दिया। होगी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन चूंकि डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे हो तो नई काइंड आ जाती है, वो हम इसका नाम रख देते हैं। उसके बाद आ जाता है इसी की है, स्केलर मैट्रिक्स ही है, इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, उसको हम वहदानी कॉलम कहते हैं या ज़रबी ज़ाती कॉलम भी कहते हैं या वहदानी कॉलम कहते हैं। ये होता स्केलर मैट्रिक्स ही है, लेकिन स्केलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। डायगोनल में 1 1 अगर आ जाता है तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है, यानी ऐसा कॉलम ऐसा वितरी कॉलम भी है और स्केलर भी है, लेकिन वितर के अरकान अगर 1 1 के इक्वल हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, इसे वहदानी कॉलम या ज़रबी ज़ाती कॉलम भी कहते हैं। तो ये हम जितनी आज मैंने आपको इसकी काइंड्स बताई, कुछ और भी हैं लेकिन अभी वो नहीं मैं बता रहा। जितनी आज बताई है उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से मेमोराइज करने, अपने होमवर्क जिस तरह इसे करें, इसके रिपीट गेम पे ये कर लेंगे तो आगे एक्सरसाइज 1.2 है आपने खुद करनी है। मैं कल एक स्पेसिमेन दूंगा बस नेक्स्ट जो है, लेकिन आप खुद सॉल्व करेंगे इन डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपसे मैंने पहले भी कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट पेश किया करें, साथ कमेंट दिया करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है। तो अपने दोस्त साहब को भी ये लिंक सेंड करें जो मैं आपको कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करें। ये दायरा बड़ा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।